कैसे इंद्र देवता की गलती की वजह से हुआ समुद्र मंथन। ऋषि दुर्वासा एक कठोर तप करने वाले और क्रोध वाले साधु थे। तो वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान मिलते हैं इंद्रदेव से। तो इंद्रदेव उस समय असुरों को हरा कर आ रहे थे, तो वो इस बात की खुशी मना रहे थे। लेकिन ये खुशी कम थी और ये अहंकार ज्यादा था कि हमें कोई हरा नहीं सकता। उस समय इंद्र देवता और देवताओं के अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया था। और ऋषि दुर्वासा इसी बात के लिए जाने जाते हैं, वो कभी भी किसी का भी टेस्ट ले सकते हैं, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। और ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव से मिले और इंद्रदेव को उन्होंने भेंट दी। मतलब उस समय रूल था कि भाई जो भी स्वर्ग में आएगा वो इंद्र देवता को भेंट देगा। तो उन्होंने भेंट के रूप में उनको एक माला दी और वो माला स्वयं शिव जी ने उन्हें दी थी। लेकिन राजा इंद्र और देवताओं में अहंकार बढ़ता जा रहा था टाइम के साथ साथ। तो इंद्र देवता ने माला तो ले ली, लेकिन बिना किसी ग्रेटफुलनेस के, मतलब कि यार लाओ दे दो यार, बस ऐसे करके उन्होंने माला ले ली। और फिर उन्होंने वो माला अपने अरावत हाथी की सूंड पर चढ़ा दी। और अरावत हाथी खुद घमंड में था, क्योंकि खुद इंद्र देवता घमंड में थे। अरावत हाथी को माला की सुगंध पसंद नहीं आई, तो उसने अपना सूंड हिला डुला के और उस माला को नीचे गिरा दिया। अब जैसे ही ऋषि दुर्वासा ने देखा कि भगवान शिव की दी हुई माला का ऐसे अपमान हुआ है, तो ऋषि दुर्वासा ने क्रोध में आकर देवताओं को श्राप दिए कि ये जो पावर है जिसके ऊपर तुम घमंड कर रहे हो अपनी शक्तियों के ऊपर, ये तुम्हारे पास नहीं रहेंगी। और दूसरा कि देवताओं के पास ये वरदान है अमर रहने का, ये भी नहीं रहेंगे। मतलब सीधे सीधे वो मनुष्य की तरह हो जाएंगे। और फिर असुरों के गुरु शुक्राचार्य को जैसे ये बात पता चली, उन्होंने सही तरीके खोजे और स्वर्ग के ऊपर हमला कर दिया। और इस युद्ध के दौरान देवताओं को स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा। और फिर देवता पहुंचे वैकुंठ धाम भगवान विष्णु के पास। यहाँ तक आते आते देवताओं का अहंकार बिल्कुल चूर हो चुका था। तो विष्णु जी ने बताया कि भाई तुम्हारी अब शक्ति वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है समुद्र मंथन। और समुद्र मंथन अकेले देवता कर नहीं सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, जानना चाहते हो तो भाई इसके लिए कमेंट कर दो, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। जय श्री राम।